स्टूडेंट्स, आज मैं बाल विकास और शिक्षण विधि से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो पिछले कुछ परीक्षाओं में सेट, सीटेट और टेट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितना भी भिन्न क्यों न हो। मतलब वो कोई बच्चा अगर भिन्न है उसके बाद भी विद्यालय जो है उसके लिए अन्य छात्रों की तरह उपयुक्त व्यवस्था करे। यह कथन किसने दिया था? ये क्वेश्चन 2017 के सीटेट के पेपर में पूछा गया है, जो कि क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, असामान्य व्यक्तित्व वाले लोग कैसे होते हैं? तो उसका आंसर हमारा होगा प्रतिभाशाली। भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है। यह किसका कथन है? सबको पता है कि डर के कारण बालक कभी कभी झूठ बोल देते हैं। तो यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? स्ट्रैंग का कहा हुआ कथन है ये कि भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मुख्य कारण होता है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 130 से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? संकेत अधिगम के अंतर्गत हम पारंपरिक अनुकूलन को सीखते हैं। अधिक्रमित अध्ययन किस सिद्धांतवाद पर आधारित है? अधिक्रमित अध्ययन जो है वो समग्रवाद पर आधारित है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखने के लिए एसआर सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माना गया है? तो सीखने का एसआर सिद्धांत अक्सर ये पूछ देता है कि एसआर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो याद रखना होगा सबको, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका दिया हुआ है या यह विचार किसका दिया हुआ है? दोनों पूछ सकता है। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह स्टीवेंस का दिया हुआ कथन है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये कोठारी आयोग का दिया हुआ कथन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये पूछा जा सकता है कि किस आयोग ने दिया या यह कथन किसका है। अगला क्वेश्चन है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया था। आगे हम कुछ सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के बारे में जानेंगे। अगला है हमारा प्रश्न, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो 1840 में जर्मनी में फ्रेडरिक फ्रॉवेल ने पहली बार किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो मारिया मॉन्टेसरी को मॉन्टेसरी विधि का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खेल विधि की शुरुआत किसने की थी? खेल विधि की शुरुआत जो है वो हेनरी कोल्डवेल कुक, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। खेल विधि की शुरुआत जो है हेनरी कोल्डवेल कुक ने की थी। डाल्टन विधि की शुरुआत हेलन पार्क स्टर्ट ने की, हर्स्टर्ट ने की थी। डाल्टन विधि की शुरुआत हेलन पार्क हर्स्टर्ट ने की थी। पर्यटन विधि की शुरुआत पेस्टोलॉजी ने की थी। खोज विधि को दो और अन्य नामों से जानते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि और अन्वेषण विधि। तो कोई भी पूछा जा सकता है खोज विधि का जनक किसे कहते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि का जनक किसे कहते हैं, अन्वेषण विधि का जनक किसे कहते हैं? तो तीनों का एक ही आंसर होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग। एक और प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि जो एक जितने भी पढ़ाए जाने वाले मेथड हैं उसमें प्रश्नोत्तर विधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसका प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो इसका प्रतिपादक माना जाता है सुकरात को, जिसे सोक्रेटिस इंग्लिश में कहा जाता है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसके लिए कई लोगों ने एक साथ काम किया था, जिनमें थे विलियम हेनरी किलपैट्रिक, जॉन ड्यूबी एंड स्टीवेंसन। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण
हाथ जो था वो विलियम हेनरी कैलपेट्रिक का था। इस वजह से प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादक जो है विलियम हेनरी कैलपेट्रिक को ही माना जाता है। बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। मतलब बच्चों को नॉलेज कम, थोड़ी ही जानकारी दे, जिससे उनके अंदर क्यूरियोसिटी, जिससे उनकी जिज्ञासा बढ़े, वो खुद से जानने की कोशिश करें। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। यह पिछले सन 2018 के प्रश्न पत्र में यूपी टेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? बहुत कम जगहों पर इसका जिक्र किया गया है। इसका आंसर है थॉर्न। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये भी 2018 का ही प्रश्न है, इलाहाबाद। एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि 2017 के सीटेट के पेपर का है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी पुस्तक है, या इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबको याद होगा स्कीनर। एक नाम था कि जिन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था, B.F. स्कीनर। एक और प्रश्न है 2018 से ही, हम करके सीखते हैं, मतलब करके सीखने की प्रक्रिया का प्रतिपादन किया था इन्होंने, की बात को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। हम करके सीखते हैं, यह किसका कथन था? तो यह डॉक्टर मेस का कथन है। एक और क्वेश्चन है, संभाषण के अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या होती है? संभाषण के अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या होती है? सन 2018 का ही ये भी प्रश्न है, लेकिन ये जूनियर के सेक्शन में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा रूपिम। हमारा अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2017। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर होगा विक्टर ब्रूम। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद कौन सा होता है? ये 2017 2018 दोनों साल पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका पहला स्टेज होता है योजना बनाना, क्योंकि बिना योजना बनाए हम किसी भी काम की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। योजना बनाने के बाद हम प्रस्तावना बनाते हैं, फिर उस पर अपनी क्रियाओं का प्रतिपालन करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि को कहा गया है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या मानी गई है? तो ये हम जान जाएं कि प्राक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसको 2 से 7 साल माना गया है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से संबंधित किया? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को क्या नाम दिया? तो इसका नाम था अधिगम के प्रयास व भूल। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो गिरोह अवस्था जो होती है वो 3 से 6 वर्ष की मानी गई है, और वो भाषा विलंब विकास से संबंधित बताई जाती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? पियाजे के अनुसार 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। पहला है संवेदिक पेशीय अवस्था, जो 0 से 2 साल तक के लिए मानी गई है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल तक मानी गई है। इसी को प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी ऊपर क्वेश्चन में बनाया गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 साल की मानी गई है। और आखिरी चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 साल। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकासों की कितनी अवस्थाएं मानी गई? तो 4 अवस्थाएं मानी गई। 4 में कौन कौन सी हैं? संवेदिक पेशीय अवस्था 0 से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आप नेट पे भी खोजेंगे तो आपको आंसर जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रश्नों के समूह में से एक लिया गया है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ तक प्रदर्शित करता है। ग्राफ पे प्रदर्शन के बारे में किस ने बताया था? तो इसका आंसर बनत्र अहमद
बनत्र अहमद नामक मनोवैज्ञानिक ने इस स्टेटमेंट को दिया था। यह बात कही थी कि सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर दिखाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या रखा गया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम रखा गया था व्यवहार का अनुबंधन। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? ये पिछले साल का ही क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के प्रश्न हैं जो कि टेट में पूछा गया था। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो उसका आंसर होगा अक्षर व शब्द के मध्य सहचर्य। मतलब कि अक्षर और शब्द के मध्य कैसे उसमें सामंजस्य बना करके एक सजग शब्द, एक अच्छा शब्द जो है जिसका एक अच्छा अर्थ निकल सके, वैसे शब्द कैसे, मतलब कि जिसका एक पूर्ण अर्थ हो, ऐसे शब्द बनाए जा सकें। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु प्रत्येक जगह बंधनों से जकड़ा हुआ है, यह किसका कथन है? तो यह रूसो, जिनका पूरा नाम था जीन जैक रूसो, इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस लाइन का जिक्र किया हुआ है, इस सेंटेंस का जिक्र उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया हुआ है। और ये एक ऐसे दार्शनिक थे, रूसो एक दार्शनिक थे जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, मतलब फ्रांसीसी क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबको पता होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति कब शुरुआत हुई। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो है सन 1789 ईस्वी में हुई, और वहीं से 3 शब्द लिए गए हैं, फ्रीडम, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये 3 शब्द जो हमारे प्रियम्बल में हैं वो तीनों फ्रांस से ही लिए गए हैं। तो अगर ऐसे ही वीडियो को आप दोबारा और आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस आपको मिल